बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल बनीन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन, हुसैन और ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो बनु कुलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और इसार की खसूसियात से मालामाल हो। बनु कलाब की खातून फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपने बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है। क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म सैयदा उम्मुल बनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर जाती हैं तो सैयदना हसन, हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, उन्हें इससे उनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में उनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मुकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने उन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। उनके 4 बेटे हुए इसलिए उन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन, हुसैन, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की सिर्फ अताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जाफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सपा सलार भी रहे। शुजाअत में ये एक मुकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सिफ़ीन में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल ही नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मुकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन इनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है। हुसैन आली मुकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अताअत थी जो सैयदा उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके चारों बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश की, जिनमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे, जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि अमाम आली मुकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल न लाए। वाक़या करबला के बाद जब कासिद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा, सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से? तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मुकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अताअत सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज़ बनाया और हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मुकाम समझने और इस अदब व अताअत की हदायत फरमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया। आमीन या रब्बुल आलमीन।